हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर में। बच्चों, इससे पहले जो है हमने टॉपिक स्टडी किया था क्लास 12 में फिजिक्स लाइट में अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज हम स्टडी करेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, इसको हम ड्राइव करेंगे। F इजिकल टू R/2। F क्या है? फोकस दूरी। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। बच्चों, ये सूत्र तभी अप्लाई होता है जब वक्रता त्रिज्या जो दर्पण का द्वारक है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो या द्वारक जो है छोटा हो, तभी सूत्र अप्लाई होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे? पहले हमने एक ले लिया, क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? जो उभरा हुआ तल है वो परावर्तक का काम करता है, जो दबा हुआ तल है उस पे हमने पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और इसकी ये हमने एक ले ली मुख्य अक्ष। क्या ले ली हमने? मुख्य अक्ष, या इसको आप कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, अब देखिए, कोई किरण अगर आपकी कोई रेस प्रकाश की इस तरह से आती है प्रकाशित अक्ष के समांतर। ठीक है, ये प्रकाशित अक्ष है या मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाशित किरण आई उत्तल दर्पण पे आपतित हुई, तो वो क्या होती है? इधर हमने देखिए इसका एक ये ले लिया हमने वक्रता केंद्र C। ठीक, यहाँ का हमने फोकस लिया, तो वो किरण कैसे जाती है? फोकस से होती हुई वापस परावर्तित हो जाती है। इस तरह से परावर्तित होगी कि आपको लगेगा क्या कि फोकस से होके वो आ रही है। तो ये देखिए, दर्पण के पीछे जो है हम डॉट डॉट लगाएंगे, है ना, क्योंकि किरण इधर से यूं आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई, और ये ऐसे देखने से यहाँ से लग रहा है कि कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरी एक रेस जो है वो हमने इस तरह से ली। अगर हम यहाँ C से लेते हैं इसके वक्रता केंद्र से, तो वो जो है दर्पण पे कैसी रहती है? अभिलंबवत रहती है। इधर तो हम कैसे दिखाएंगे? डैश से, और इधर जो है ये इस तरह से इसको दिखा देंगे ये। ठीक, तो ये किरण जैसे भी आती है वैसे ही वापस लौट जाती है। तो ये जो है इस पे दर्पण पे कैसी होती है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर आपतित किरण जो है किसी पृष्ठ पे आती है तो अविलंब जो होता है आपतित किरण, इसके बीच का कोण कौन सा होता है? आपतन कोण। तो ये कोण कौन सा हो गया? I। ये क्या हो गया? इसके लिए अविलंब हो गया, है ना। परावर्तन के नियम हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं ना। ये अविलंब हो गया, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण R। ठीक, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अब देखिए, ये अगर इस रेखा को आगे हम इस तरह से इमेजिन कर लें, पैरेलल है ये, ठीक, और इसको ये तिरछी रेखा जो है वो कट कर रही है, ये इस तरह से दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है तो क्या होता है? ये देखिए, ये वाले कोण कैसे होते हैं? संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपकी ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो ये जो कोण है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके I के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल आपतन कोण के बराबर। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ये आप पिछली कक्षाओं में प्रमेय जो है पढ़ चुके होंगे। ठीक, ये अप्लाई होगी, इसको ध्यान रखिएगा। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो ये I है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? I। अब ये देखिए, ये R है, ये वाला कितना हो जाएगा? अब ये वाली भी एक आपने प्रमेय पढ़ी होगी कि अगर जो है दो कोण कैसे हों? शीर्षाभिमुख हो, है ना, एक इधर और एक इधर, दो तिरछी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये कैसे कोण बनते हैं? शीर्षाभिमुख। ये भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो इसके शीर्षाभिमुख कौन सा? ये वाला हो गया ये कोण। तो ये कोण क्या हो गया? R। ठीक, तो ये R, ये I। ठीक, अब देखिए, परावर्तन के नियम से क्या होता है? I बराबर R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम कोई सा भी पॉइंट डाल दें, A डाल देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट A ले लिया, ये M हो गया, ये M डैश हो गया। ठीक,
तो ये त्रिभुज कौन सा आपका होना, AFC। तो यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल AFC में कोण I बराबर R है, तो इनके सामने की साइड्स भी आपस में क्या है, बराबर, यानी FC बराबर FA, FC भुजा बराबर FA भुजा। ठीक है, ये दोनों I और R आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। अब हमने देखी पहले ये शर्त ली थी कि जो इसकी वक्रता त्रिज्या है उसकी कंपैरिजन में इसका द्वारक जो है बहुत ही कैसा होता है, बहुत छोटा लिया जाता है। ठीक, जब बहुत छोटा लिया जाता है तो ये A जो है, ये बीच का पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है ना। तो A लगभग P के पास में होगा, इसका द्वारक कैसा होगा, लिया हमने बहुत ही छोटा लिया है, तो A P के पास में होगा। तो फिर ये वाली जो भुजा है वो कहाँ किसके इक्वल हो जाएगी, इस भुजा के इक्वल हो जाएगी। अगर ये A यहाँ P के पास आ जाए तो ये वाली भुजा इस पे आ जाएगी, आपस में ये कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, F P के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि ये भुजा आपस में कैसी हो गई, दोनों बराबर हो गई, यानी F कहाँ हो गया, इनके बिल्कुल बीच में हो गया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं PF, FP लिखिए या PF लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू PC बटे 2। कुल PC की क्या हो गई है, आधी है, PC बटे 2। FP या PF क्या है, फोकस दूरी है, क्या है ये, फोकस दूरी। और P और C, यहाँ से PC क्या है, ये वाली, ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या, ये होगी वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, F से, वक्रता त्रिज्या को R से बटे 2। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, तो इसमें मेन आपकी दो प्रमेय लगी है, एक संगत कोण की, एक शीर्ष अभिमुख की। पिछली क्लासेस में आपने ये क्लियर होगा, तो ये आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेन आपको क्या देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखना है, और इसी ट्रायंगल से जो है हो जाएगा। कैसे किया हमने कि कोई एक समांतर किरण ली जो दर्पण पे आपतित हुई, और आपतन के बाद जो है वो दर्पण से टकराकर वापस लौट गई, वो ऐसी दिख रही है कि इसके फोकस से आ रही है। और दूसरी हमने जो है वक्रता केंद्र से होती हुई रेखा ली, वो इस पे दर्पण पे कैसी होती है, हमेशा अभिलंबवत होती है। तो इस तरह से हमें ये आपतन कोण मिल गया, ये परावर्तन कोण मिल गया। अब ये आपतन कोण I जो है ये इसका संगत कोण है, तो जो I ये है वो ही ये I हो जाएगा। और ये R और ये आपस में शीर्षाभिमुख है, तो ये R, तो ये भी R हो जाएगा। अब ये I और R आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। जब कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। अब इस A को हम जो है बिल्कुल P के निकट मान लेते हैं, द्वारक दर्पण का बहुत छोटा लेते हैं, तो जो है उस केस में क्या हो जाता है, AF बराबर PF हो जाता है, और PF बराबर किसके है, FC के है। तो F जो है क्या हो गया, PC का हाफ हो गया। ठीक, तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है फोकस दूरी क्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरह से उत्तर दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकल के आ जाता है। ठीक, और आई थिंक आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। जैसे उत्तर दर्पण का है थोड़ा सा ही डिफरेंट, उत्तर दर्पण का है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।